टोंक में आयोजित विकसित भारत प्रबुद्ध जन सम्मेलन के दौरान उस समय हंगामा खड़ा हो गया जब देवगंज गांव के ग्रामीण ने जलदाय मंत्री कन्हैयालाल चौधरी के सामने सड़क निर्माण का मुद्दा उठाते हुए भ्रष्टाचार के आरोप लगा दिए। बता दें कि ग्रामीण का कहना था कि पूरा गांव भाजपा समर्थक है, लेकिन आज तक गांव की सड़क नहीं बन पाई है। शनिवार को आयोजित सम्मेलन में राजस्थान सरकार के जलदाय मंत्री कन्हैयालाल चौधरी, भाजपा जिला अध्यक्ष चंद्रवीर सिंह चौहान, भाजपा प्रदेश महामंत्री मिथिलेश गौतम, पूर्व सांसद सुखबीर सिंह जोनापुरिया और भाजपा के अन्य वरिष्ठ नेता मौजूद थे। कार्यक्रम के दौरान देवगंज निवासी रामस्वरूप जाट ने खड़े होकर अपने गांव में सड़क नहीं बनने का मुद्दा उठाया। उन्होंने कहा कि गांव को मुख्य सड़क से जोड़ने वाला करीब 1.25 किलोमीटर लंबा लिंक रोड आज भी कच्चा है। बारिश के दिनों में रास्ता दलदल में बदल जाता है, जिससे ग्रामीणों और स्कूली बच्चों को भारी परेशानी उठानी पड़ती है। इसी के साथ ग्रामीण ने आरोप लगाया कि कांग्रेस सरकार में भ्रष्टाचार था, लेकिन अब भी निचले स्तर के अधिकारी काम नहीं कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी की नीतियां अच्छी हैं, लेकिन स्थानीय स्तर पर समस्याओं का समाधान नहीं हो रहा है। वहीं इस दौरान भाजपा कार्यकर्ताओं ने उन्हें रोकने की कोशिश की। प्रदेश महामंत्री मिथिलेश गौतम ने उन्हें मंच पर आने के लिए कहा, लेकिन मंच के पास पहुंचते ही कार्यकर्ताओं ने उन्हें घेर लिया और हाथ पकड़कर सम्मेलन स्थल से बाहर कर दिया। बाद में उन्हें बाहर बैठा दिया गया। मामले पर प्रतिक्रिया देते हुए जलदाय मंत्री कन्हैयालाल चौधरी ने कहा कि यदि कोई कार्यकर्ता या आमजन अपनी समस्या रखना चाहता है तो उसे उचित तरीके से अपनी बात रखनी चाहिए। उन्होंने कहा कि संबंधित व्यक्ति मीडिया में सुर्खियां बटोरने के लिए ऐसा तरीका अपनाता है। फिर भी सड़क निर्माण में क्या बाधा है, इसकी जांच कर नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। मंत्री ने कहा कि राज्य सरकार ने अधिकांश गांवों को पक्की सड़कों से जोड़ने का कार्य किया है और जहां भी कोई समस्या है उसे दूर करने का प्रयास किया जाएगा। वहीं रामस्वरूप जाट ने कहा कि सड़क नहीं होने से ग्रामीणों को रोजाना परेशानी झेलनी पड़ती है और स्कूली बच्चों को ट्रैक्टर ट्रॉली में बैठकर स्कूल जाना पड़ता है। अभी बात होगी मंत्री जी के सामने होगी आज। नहीं है। मंत्री जी के सामने कराना बात क्यों मंत्री जी अजी मांग यही है कि ये भ्रष्टाचारी है। कांग्रेस के भ्रष्टाचारी लोगों की ये कांग्रेस की भ्रष्टाचारी बच रही है। आपने कहा है ना, और मेरा पूरा गांव बीजेपी का है साहब, कोई दिक्कत नहीं है और हर रहेगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। हंगामा इसलिए हुआ है कि पिछली बार जब मैं मदन राठौर जी से ये मुद्दा उठाया था, ये दोषी बच रहे हैं। अभी हमारे साहब जो बोले कि हमारी जो कांग्रेस बीजेपी सरकार प्योर जीरो टॉलरेंस पे काम कर रही है, इसलिए मेरे को गुस्सा आ गया कि ये भ्रष्टाचारी क्यों बच रहे हैं। मेरी सरकार तो पूरी जीरो टॉलरेंस पे काम कर रही है। आपकी समस्या क्या है? समस्या यही है कि सर एक तो आजादी से लेकर सड़क नहीं है मेरे गांव में। 3 साल से हम संघर्ष कर रहे हैं इसके लिए भाई, 3 साल से हम संघर्ष कर रहे हैं। अभी कोई बात नहीं हुई। अभी जो अभी ये करेंगे क्या बोलते। मेरी मांग ये है कि मेरे गांव में सड़क बननी चाहिए, क्योंकि मेरे प्रधानमंत्री जी का ये वादा रहता है कि हर गांव में सड़क, हर गांव में पानी, हर गांव में बिजली होनी चाहिए। लेकिन आजादी से लेकर न तो मेरे गांव में पानी है न सड़क है। आपने विधायक से भी मांगी? मैंने विधायक जी से भी की है और जितने भी रहे ना, कन्हैयालाल मंत्री जी को भी अलग से कहा कि साहब जाट समाज का गांव है, आप उस पर थोड़ा ध्यान दो, लेकिन कुछ भी नहीं किया इन्होंने। मेरे पायलट साहब के पास जाए, पायलट साहब मतलब कुछ भी नहीं कर रहे हैं। उन्होंने ये आश्वासन दिया मेरे नाम बनेगी, लेकिन ये कुछ भी नहीं है। मेरे को लगता नहीं कि ये बनाएंगे, क्यों उन्होंने सीधा बोल दिया। मैं गया क्यों था कि हमारे बीजेपी वालों ने ये बोला था कि आप कांग्रेस वाले विधायक है अभी वो करवाएगा, हम नहीं कराएंगे। तो मैं पायलट साहब के पास गया तो क्या आपका तो मेरा वोट ही नहीं जायज साहब, हम कांग्रेस को वोट भी नहीं दिए, इसमें कोई दिक्कत। मैं तो मतलब प्रधानमंत्री तक भी डाक द्वारा भेजा हूँ भ्रष्टाचार की, लेकिन यहाँ जो वीडियो सविता राठौड़ सबसे भ्रष्ट तो ये है, ये भ्रष्टाचारियों को बचा रही है। 3 बार दोषी हो चुकी है। टोंक वीडियो खुद कल्पना अग्रवाल मेरे को कलेक्टर बोलती है कि आपको दोषियों पे कार्रवाई चाहिए, सड़क बनवाना, लेकिन ये कोई जवाब थोड़ी होता है। मैंने तो कहा साहब दोनों चाहिए मुझे। आप मीटिंग ये तो देखो, ये इनकी तरफ से आगे लिया, ये बातचीत कर रहे हैं, इन्होंने मेरी बात सुलझाने के लिए मेरे को लेके आए। धक्का मुक्की दे तो पकड़ के लाए, धक्का मुक्की तो क्या मेरे को दिया ली थोड़ी तो की नहीं। हाँ, और फिर दिया ली थोड़ी परिवार बीजेपी को, मैं तो बीजेपी का। हाँ, मैं तो देखो प्रधानमंत्री जी को राम मानता हूँ, और प्रधानमंत्री याद कर दे तो मैं सीना चीर दूं, मोदी सीना चीर दूं, सीना मैं उनको मानता हूँ।
लेकिन ये नीचे हमारे यहाँ के कर्ता बैठे हैं ना, ये हमारे मोदी जी को बदनाम कर रहे हैं। साहब बता